सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज शुरू करते हैं चंद्र घंटा माता की कथा। इस पाठ को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्र घंटा के स्वरूप की कथा। माता चंद्र घंटा का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी एवं शांतिदायक है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त माँ चंद्र घंटा की आराधना करते हैं उनमें वीरता एवं निर्भयता के साथ साथ सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। माता का रंग सोने के समान चमकीला है। माता अपने भक्तों को इस रूप में एवं देवगणों को संतोष प्रदान करती हैं। माता अपने प्रिय वाहन शेर पर सवार होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, ढाल, गदा, पास, अंकुश, चक्र, धनुष, तरकस लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्र घंटा की उपासना से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म का संचित दुर्भाग्य भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और भक्त निर्भय बन जाता है। आइए जानते हैं इनकी पावन कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक संग्राम चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। महिषासुर ने युद्ध में इंद्र को हराकर उनका सिंहासन हासिल कर लिया और देवलोक पर राज्य करने लगा। इससे सभी देवता परेशान हो गए। इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेवों के पास गए, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि सभी देवताओं के अधिकार महिषासुर ने छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन बैठा है। देवता बोले, महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उनके चेहरे तमतमा गए, जिससे उनसे ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा में जाकर मिल गई और 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी, जिससे एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए एक वाहन शेर दिया, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गईं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य एवं दानव भी इस युद्ध में कुछ गए, लेकिन देवी ने एक ही झटके से दानव का संहार कर दिया। इसलिए तो महिषासुर मारा गया और साथ में अन्य देवताओं का भी संहार हो गया। इस तरह माता ने देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो ये थी माता चंद्र घंटा की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। नित्य ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, अवश्य पूरी करें।
ऐसी ही मेरी मंगल कामना है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी का मंगल हो। माता की कृपा से आप सभी को सफलता मिले, जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता मिले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः।